हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई, नाबार्ड और इंश्योरेंस के जो वेज रिविजन्स होने थे उनको फाइनल अप्रूवल दे दिया है। और उस वेज रिवीजन के बेस पे जो डीए की नई सैलरी है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो वेज रिवीजन की जो अपडेट है उसका जो बेसिक पे है वो जो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिला था वही होने वाला है। तो एक अच्छी सैलरी जो कि 43,000 प्लस आपके पास इन हैंड होगी एज अ डीए, विच इज गुड। जो असिस्टेंट लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, वो अप्रूवल और इंक्रीमेंटल सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब आपको मेट्रो सिटी में आप 42 टू 44 पा रहे होगे। नॉन मेट्रो सिटीज में आपको अप्रोक्सीमेटली 40 से 42,000, 40 टू 42,000 रुपीज की सैलरी मिलने वाली है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज को और डिटेल में देखेंगे। लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको ब्रेकेज और कितना डिडक्शन होगा सैलरी में वो पता चल सके। देखो, अपार्ट फ्रॉम बेसिक पे आपको जो सैलरी में पार्ट मिलता है वो आपका डीए, एचआरए, सीसीए, दैट इज सिटी कंपल्सरी, मतलब आपके शहर में पोस्टेड हो उसके हिसाब से आपको अलाउंस मिलता है। कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, कुछ ग्रेड अलाउंस मिलता है और स्पेशल अलाउंस जहां पे एप्लीकेबल होता है वहां मिलता है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो अभी जो करंट अर्निंग होगी आपकी वो बेसिक पे आपकी 23,100 होगी। जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि नोटिफिकेशन में ये पहले कैसे आ गया, तो उनका आंसर ये है भाई कि ये वेज रिविजन्स की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई थी, बस डिफरेंस है कुछ 10-12 दिन का, उतना भी नहीं है, शायद 7-8 दिन का डिफरेंस है। तो उसके लिए मत परेशान हो। आपका जो अभी डीए बनेगा वो 11,300 का डीए होगा। एचआरए 7,000 के आसपास आपकी होगी। सीसीए 750 रुपीज़ है क्योंकि अब आपको कंपल्सरी अलाउंस ज़्यादा नहीं मिल रहा होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,000 रुपीज़। ग्रेड अलाउंस आपको 2,200 रुपीज़ मिलेगा। अब ये ग्रेड अलाउंस ना किसी किसी पर्टिकुलर पोस्टिंग के हिसाब से डिफरेंस भी हो सकता है। अगर आपका ट्रैवलिंग वाला ज़्यादा होता है या आपको इंक्वायरी करने ज़्यादा जाना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रैवलिंग थोड़ी होती है, तो वहाँ पे आपको ग्रेड अलाउंस थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अगर आप पेपर वर्क और नॉर्मल चीज़ों में ही आपके डिपार्टमेंट, क्योंकि ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होता है किस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हुई है, क्योंकि नाबार्ड बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर भी करता है, तो मॉनिटर तो कई बार फिजिकल भी करनी पड़ती हैं। तो अगर उस तरह का आपका होगा तो वहाँ ग्रेड अलाउंस थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता कि 10,000 बढ़ गया, ये 2,500, पौने 3,000, 3,000 ऐसे हिसाब से बढ़ता रहता है। अदर में आपको अप्रोक्सीमेटली 1,400 और मिलता है और ग्रॉस पे इसके हिसाब से आपकी जो बनेगी वो होगी 46,750 रुपीज़, जो कि अगर आप अपने समकक्ष मतलब कि इक्विवेलेंट आईबीपीएस को चेक करोगे तो आप देखोगे कि वहां इससे कम है। अब उस हिसाब से आपकी ये जो ओवरऑल डीए की ओवरऑल सैलरी बनती है वो ज्यादा हो रही है। अब थोड़ा डिडक्शन की बात कर लेते हैं। जो करंट नॉर्म्स हैं वहां पे 12 लाख तक टैक्स आपका नहीं है, नो टैक्स हो जाता है। तो उस केस में यहाँ का आपका कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जो कि आपकी तरफ से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फॉर एनपीएस होता है, वो आपका 3,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन होगा। कुछ अदर चार्जेस जैसे कि ये टैक्स जो है बेसिकली ये प्रोफेशनल टैक्स लगता है, ठीक है, और अदर कुछ चार्जेस होते हैं, तो वो करीब करीब 750 से 1,000 के आसपास आपका वो डिडक्शन बनता है यहाँ पे। और नेट सैलरी आपकी अप्रोक्सीमेटली 42,000 टू 43,000 के आसपास बनेगी, जो कि इंडस्ट्री वाइज अगर आप कहोगे स्टार्टिंग पैकेज अगर आपका है तो वो काफ़ी अच्छा है। तो इस पेज पे क्या आप नाबार्ड का फॉर्म भरने वाले हो, क्योंकि बहुत से लोग थे जो नाबार्ड का वेट कर रहे थे। तो कमेंट सेक्शन में नाबार्ड मेंशन करिए और इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक।